दौरे वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान की टी20 और ओडीआई स्क्वाड का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी कर चुका है। तो नाजरीन, इस ग्राउंड का नाम जो है जहां पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मैचेस खेले जाने हैं, फ्लोरिडा लॉडरहिल स्टेडियम है। और इस स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आज तक कोई भी टी20 और वनडे इंटरनेशनल मैच आज से पहले नहीं खेला गया। ताहम इस स्टेडियम की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस स्टेडियम के ऊपर वेदर कंडीशन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो इंपैक्ट डालती हैं। अगर बारिश नहीं होती तो यहां पर वो टीम जो पहले टॉस जीतती है और बैटिंग करती है वो इस मैच को बहुत जल्द जीत जाती है। इस स्टेडियम का सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो 160 के आसपास या प्लस के करीब जो है वो रहता है। लेकिन नाजरीन, अगर इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर जो है अगर बारिश जो है वो बरस जाए तो फिर वेदर कंडीशन और बारिश का इफेक्ट जो है वो पिच के ऊपर बहुत ही गहरा असर डालता है और फिर ये स्टेडियम जो है ये बैटिंग ट्रैक से बॉलिंग ट्रैक में तब्दील हो जाता है। और चाहे स्कोर जितना मर्जी जो है वो किसी ने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर जो है बना रखा हो, उसको बॉलर जो है वो कभी भी जो है वो चेज नहीं करने देते। तो हम आपको बताते हैं कि इस फ्लोरिडा लॉडरहिल स्टेडियम के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने यहां पर शतक जो है वो स्कोर लगा रखे हैं। हिंदुस्तान के वाहिद जो बैट्समैन है केएल राहुल, जिन्होंने 51 गेंदों के ऊपर जो है वो 110 रन की अनबीटन इनिंग्स जो है वो खेली है, यानी नॉट आउट जो है वो गए हैं। और इसी मैच में वेस्ट इंडीज, यानी जो वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान जो फ्लोरिडा के 2016 में ये मैच खेला गया था, उसमें इस मैच के अंदर 2 सेंचुरियां स्कोर की गई थी, जिसमें एक हमने आपको बताया कि केएल राहुल जिन्होंने 51 गेंदों के ऊपर जो है 110 रन की जो है वो नॉट आउट इनिंग्स खेली। और इसी मैच के अंदर वेस्ट इंडीज जो इसको चेस करते हुए गए हैं, उसमें इवन लुइस ने 100 रन की जो है वो जारहाना इनिंग्स जो है वो खेली थी। नाजरीन, अब देखना यह है कि जो फ्लोरिडा की जो पिच है ये बहुत ही बाउंसी ट्रैक है और देखना यह है कि पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर सब के सब जो है वो हार्ड हिटर बैट्समैन है, यानी कि वो अपने आप को मॉडर्न डे क्रिकेटर जो है वो तस्वर करते हैं। तो देखना यह है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो एक फर्क जो है वो ये है कि इस वक्त वेस्ट इंडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है टी20 मैचेस जो है वो खेल रही है। ताहम इन टी20 मैचेस के अंदर उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ताहम वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई खातिर खा कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान टीम के खिलाफ यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो देने में कामयाब होंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जो है वो इन पिचेस के ऊपर जो है वो मैचेस भी खेल चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, उनकी वेदर कंडीशन से भी आगाह है। लिहाजा हमारे अनुसार के मुताबिक जो है वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान टी20 स्क्वाड के ऊपर यहां पर पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर सब के सब खिलाड़ी जो हैं वो नए हैं और उनको इन पिचेस का किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान के ये सारे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी जो है वो ऊंची आने वाली शोल्डर हाइट बॉल को, जो बाउंसी बॉल होती है, उसको कट मारने की कोशिश करते हैं, या तो वो फिर कैच हो जाएंगे और या फिर जो है बल्ले के साथ बॉल लग के जो है वो इन एज लगेगा और ये क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, या स्लिप के अंदर कैच जो है वो दे देंगे। बहरहाल अगर हम इस बात का खुलासा करें तो इस टी20 सीरीज के अंदर वेस्ट इंडीज का पलड़ा जो है पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो है भारी होगा। ताहम हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो दोनों टीमों के साथ हैं, अच्छी क्रिकेट हो और बहुत शानदार क्रिकेट हो, जिससे वहां पर देखने वाले तमाशाई जो है दोनों ममालिक की क्रिकेट से भरपूर मुस्तफीद हो। अगर नाजरीन आपको हमारा ये व्लॉग जो है ये पसंद आया, एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है आप तक वैलेंटाइन पहुंचती रहे।